नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आज है 21 सितंबर 2024। तो 21 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी का हम ये विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ के 10 मिनट निकालकर इस क्लास को अवश्य देखा करें। 10 मिनट में आपको लगभग 10 प्रश्न और स्ट्रेटेजी की मिलती है आपकी, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हमने पढ़े थे कि वल्लेरू अजय बाबू ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। निखत जरीन को किस राज्य का डीजीपी बनाया गया? तेलंगाना का। रिक्की पोंटिंग को किस टीम के मुख्य कोच? पंजाब किंग्स। भारत रोमानिया ने कौन कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो 75 वर्ष राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ मनाई है। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग जी बने हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च करेगा। 2104.06 करोड़ आवंटित किए हैं। 76वें ग्रैमी एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसने जीते हैं? सबसे ज्यादा 100 गन ने जीते हैं। एलएसी तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। अब पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का बायोमेट्रिक भुगतान समाधान पे कौन सा लॉन्च किया है और किसने लॉन्च किया है? दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला रेजर पे, फ्लैश पे, भुगतान पे या सरल पे? तो फ्लैश पे लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा कि फ्लैश पे क्या है? तो भारत का पहला क्या है? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान है आपका। तो पे यू ने फ्लैश पे का अनावरण किया है। यह क्या करेगा? तो देखिए, भुगतान कार्ड के लिए उद्योग का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान है, जो एसएमएस ओटीपी के बिना, यानी बिना ओटीपी के बिना 10 सेकंड से कम समय में फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के माध्यम से भी लेन देन की अनुमति देता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बढ़ाना, लेन देन की सफलता दर में वृद्धि करना और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना है। यानी बिगर एसएमएस के आप 10 सेकंड से पहले जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। किससे? बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट से या अपने फेस की पहचान से। आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा: वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। वक्त आपका कैसा भी हो, खराब हो, अच्छा हो, हालात आपके कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, बारिश का हो, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको उस मौसम, उस स्थिति से लड़ना होगा और चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी आपके जो है सफलता कदम चूमने वाली है। तभी आप माता पिता का सपना जो है पूरा करना होगा। उसके लिए आपको हमेशा क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू विन वैक्सीन प्रबंध पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या मनसुख मंडाविया? तो देखिए, यू विन जो वैक्सीन पोर्टल है आपका, ये लॉन्च किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया उन्होंने? महाराष्ट्र से। तो यू विन ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंध पोर्टल गर्भवती महिलाओं और 17 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण और दवाइयों के डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो गर्भवती महिलाएं और 17 वर्ष तक के जो टीकाकरण होंगे और दवाई के जो डिजिटल रिकॉर्ड होंगे उनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा इस पर। पोर्टल वर्तमान में पायलट आधार पर चालू है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रैक करना। कब लॉन्च किया गया? तो देखिए, महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और यहीं पर जो है इस पोर्टल को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके काफी महत्वपूर्ण पोर्टल है, अच्छे से आप इसको लॉन्च देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को कहां से शुरू किया गया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना है तो ये लॉन्च की गई महाराष्ट्र से। कहां से लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र से। तो देखिए, आचार्य जो चाणक्य कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र भर के जितने भी प्रमुख कॉलेज हैं उसमें प्रशिक्षण केंद्र क्या करना है? स्थापित करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 15 से जो 45 वर्ष की आयु के युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिल सके। हर साल लगभग 1.5 लाख युवा
जो है इस कार्यक्रम से क्या होंगे, लाभान्वित होने वाले हैं। यानी युवाओं को प्रेरित करना है और कौशल विकास क्या करना है, प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर किसके द्वारा शुरू किया गया, ओएनजीसी, सेल, गेल या बेल। तो देखिए सफाई मित्र जो सुरक्षा शिविर है वो स्टार्ट किया गया है सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के द्वारा। तो देखिए अभी क्या है कि भारत में कौन सा सप्ताह है, स्वच्छता ही सेवा 2024। इस अभियान के तहत जितने भी कॉर्पोरेट कार्यालय में है उसमें सफाई मित्र सुरक्षा शिविर क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। यह पहल सफाई मित्रों की भलाई पर केंद्रित है, जो सेल के परिचालन में स्वच्छता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। सेल के बारे में देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 19 जनवरी 1954 को स्थापना होती है नई दिल्ली में, मुख्यालय है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके अमरेंद्र प्रकाश, और सेल की पहली महिला अध्यक्ष थी सोमा मंडल, जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है। तो देखिए कुष्ठ रोग को जो खत्म करने वाला जो पहला देश घोषित किया गया है वो है बी, कौन सा है, जॉर्डन, जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए डब्ल्यूएचओ ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। कुष्ठ रोग अभी भी 120 से अधिक देशों को प्रभावित करता है, जिसमें हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस। ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके, डब्ल्यूएचओ के। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, पंजाब हॉकी, उत्तर प्रदेश हॉकी, हरियाणा हॉकी या कर्नाटक हॉकी। तो ये जीती है पंजाब हॉकी ने, उत्तर प्रदेश हॉकी को हराकर जो है इस कप को अपने नाम किया है आपके। और अगले तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही है, तो हरियाणा जो है तीसरे स्थान पर रही है आपकी। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है, चाओबा देवी, संतोष कश्यप, अमित कश्यप या मोहन यादव। तो देखिए भारतीय जो महिला फुटबॉल टीम के जो नए मुख्य कोच नियुक्त किए हैं वो किए हैं संतोष कश्यप। किसकी जगह नियुक्त किए गए थे, चाओबा देवी की जगह। और कब से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे, तो 17 अक्टूबर 2024 से जो है ये अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं आपके। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो किस राज्य ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं, तो गुजरात में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और गुजरात ने ही जो है सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं आपके। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। बात कर लेते हैं राजस्थान गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल होगी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। घोल मछली को अभी कुछ समय पहले स्टेट फिश घोषित किया गया और पेट्रो राजधानी गुजरात को घोषित किया गया। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का मुख्य अतिथि कौन थे, जो गुजरात में आयोजित की गई, बिन जायद अल नहयान थे आपके। तो देखिए ये है आपकी गुजरात की लोकेशन, जो अरब सागर की खाड़ी के पास स्थित है और ऊपर पाकिस्तान को भी जो है ये टच करता है आपके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि श्वेत क्रांति का जो संबंधी किससे है, वो दुग्ध उत्पादन से है। तो 2.0 किसने लॉन्च किया, अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा जो है श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को बदलने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। 4 इसकी प्रमुख बातें हैं, देखिए महिला किसानों को सशक्त बनाना है, दूध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है। और क्या लक्ष्य रखा गया है, तो सरकार का लक्ष्य लगभग 5 वर्षों में डेयरी जितनी भी समितियां हैं दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाना जो है इसका ये भी एक उद्देश्य है आपका। देखिए श्वेत क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे आपके। तो वर्गीज कुरियन अमूल कंपनी की इन्होंने स्थापना भी की है। और ऑपरेशन फ्लड अगर आपसे पूछ ले किससे संबंधित है, तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। 13 जनवरी 1970 को हमारी ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। 1998 में भारत दूध में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बना था।
एम एस स्वामीनाथन का पिछले वर्ष क्या हो गया, निधन हो गया। तो आपको याद रखना है कि एम एस स्वामीनाथन को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, 1965 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, 1966 में पद्म विभूषण और 1989 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। और इस बार 2024 में जो इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यूपी पुलिस की पेपर में पूछा गया, 26 नवंबर को मनाते हैं और 2014 में ये दिवस घोषित किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस हम 1 जून को मनाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? प्रीति कश्यप, अनामिका सिंह, ध्रुवी पटेल या मोना श्रीवास्तव ने? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल की क्या है, ये महिला हैं जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। कल के होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने कौन सा प्रश्न दिया था? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जफर हसन बने हैं। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। और आज के प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एनसीबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग, राजीव कुमार, अजय श्रीवास्तव या कुलदीप सिन्हा? क्लास आपको अच्छी लगती हो, कंटेंट पसंद आता हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। आपको छोटी मोटी वीडियो हर समय मिलती रहती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स के लिए आप अपने लाइफ के 10 मिनट जरूर निकालिएगा और हर दिन एक टारगेट जरूर सुधार कीजिएगा। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात प्रयत्न करेंगे तो एक न एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।